अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट की थी कि मैं हर ट्यूसडे को एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर ट्यूसडे को मैं जो है वो एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसके अलावा भी कर सकता हूँ बट मोस्टली जो है वो मेरी ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को जो है वो वीडियोस जो है वो आई करेंगी। ट्यूसडे को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर ट्यूसडे को वीडियो अपलोड करूँ। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है, इजी वे में आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे गेट कर सकते हैं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इजी वे में आप कनाडा का वर्क वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि मैंने खुद इजी वे में कनाडा का वर्क वीज़ा गेट किया था, नंबर वन। नंबर टू चीज़ ये, मैं काफ़ी दोस्तों का वीज़ा लगते हुए देख चुका हूँ। हमारे अभी एक क्लाइंट को इसी महीने दिसंबर 2023 के अंदर जॉब ऑफर मिला है और उनका भी बहुत जल्द वीज़ा हो जाएगा। मेरे एक क्लाइंट का जो है वो अप्रैल के अंदर पाकिस्तान से डायरेक्टली वर्क वीज़ा लेकर आया था। उसके बाद मैं कई आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने कनाडा का वर्क वीज़ा गेट किया है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इजी वे में आप जो है वो कनाडा का वर्क वीज़ा गेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये कि अगर आप कनाडा का वर्क वीज़ा गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें बेसिक्स हैं। नंबर वन, जॉब ऑफर लेटर, अ वैलिड जॉब ऑफर लेटर। और नंबर टू, मोस्ट केसेस में सपोर्टेड बाय पॉजिटिव LMIA लेटर, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये लेटर चाहिए होता है जब भी आप वर्क वीज़ा को अप्लाई करते हो। वर्क वीज़ा जब भी आप अप्लाई करने लगते हो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपनी प्रोफाइल लगानी होती है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होते हैं, अपनी एजुकेशन लगाना होता है, अपना एक्सपीरियंस लगाना होता है, और उसके साथ में आपका जो है वो जॉब ऑफर और LMIA आता है और उसके बेस पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हो। अब इसके लिए जो सबसे मुश्किल मरहला है वो ये है कि जेन्युइन जॉब ऑफर कहाँ से फाइंड आउट करें। तो जेन्युइन जॉब ऑफर फाइंड आउट करने के मुख्तलिफ वेज हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है वो ये कि आप कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास jobbank.gc.ca है, इंडीड है, लिंक्डइन है, कि जी की जॉब्स साइट्स हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि इधर अपनी वीडियो के साथ अटैच कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे आप जाएंगे। आपको जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो कोशिश करें कि आप रेलिवेंट फील्ड में करें, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप कोशिश करें कि अकाउंटेंट की फील्ड में या असिस्टेंट के तौर पे वो करें। उस ज़्यादातर कनाडा में इशू क्या है कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सारों के लिए यहाँ पे लाइसेंसिंग चाहिए होती है। तो जब आप बाहर बैठे होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, गल्फ कंट्रीज से या डिफरेंट कंट्रीज से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपके लिए कि आप वहाँ पे लाइसेंस नहीं होते। तो अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप असिस्टेंट के तौर पे चले जाएं। मीन्स ये कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं और अगर आप अकाउंटेंट के लिए फिट नहीं है तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पे चले जाएंगे, जो ऑलमोस्ट सारा काम ही कर रहा होता है। यहाँ पे जो अकाउंटेंट हैं, जितने भी मैं जानता हूँ, मेरी 3-4 कंपनीज हैं, मैं जिस भी अकाउंटेंट से करवा रहा हूँ पर्सनल भी कंपनीज में, 90% काम उसके असिस्टेंट कर रहे होते हैं। उसकी जो स्टाफ होता है वो कर रहा होता है सारी की सारी फाइलिंग, टाइपिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और अकाउंटेंट का सिर्फ एक काम है कि सारी चीज़ों को ओवरव्यू करना और केस को सबमिट कर देना, दैट्स इट। तो इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप मेडिकल की फील्ड में जाएं, आप जो है वो किसी भी फील्ड का नाम ले लें, उसमें अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही, यानी कि जो जो आपकी पोजीशन है उस पर आपको नहीं मिल रही, आप असिस्टेंट पे चले जाएं, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। इन वेबसाइट्स पे आपने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपने जो है वो अप्लाई करना है। और वहाँ से कोई कंपनी आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेगी, वो आपका इंटरव्यू करेगी, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको वो जॉब ऑफर देंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आई नो कि ये बहुत मुश्किल है, बट ये पॉसिबल है। मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स को इससे रिजल्ट मिल चुका है, यानी कि उन्होंने खुद अप्लाई किया, खुद से उन्होंने जॉब ऑफर मिला, उन्होंने किसी लॉयर को हायर किया जिसके जरिए वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन हुई और आज वो कनाडा के अंदर बैठे हैं। बात करने का मकसद है कि आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। कोई भी, अगर आप अंडर 100 जॉब्स अप्लाई करेंगे तो उनमें से एटलीस्ट आपको 10 इंटरव्यूज आने चाहिए, और अगर आप 10 इंटरव्यूज देते हैं तो उनमें से एक जो है वो आपका सक्सेस ज़रूर मिल सकती है जो आपको जॉब ऑफर दे। अगर कोई पर्सन 200 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो लाजिमी बात है उसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो
100 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इसी तरीके से अगर कोई 500 जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो ऑफ कोर्स उसके चांसेस ज़्यादा होंगे वो करने के लिए। जब आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, जॉब ऑफर किसी काम का नहीं है जब तक वो सपोर्टेड बाय LMIA ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको LMIA का पेपर चाहिए होता है। LMIA जो है बेसिकली आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके बिहाफ पे सबमिट करता है। उसमें आप ये एम्प्लॉयर को कर सकते हैं कि जी आप कोई लॉयर हायर कर लेते हैं जो कि मदद करेगा आपकी सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में और आपके पेपर वर्क में। तो इससे बेनिफिट होगा एम्प्लॉयर को कि उनका टाइम सेव होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता। अब अगर जॉब ऑफर LMIA मिल जाता है तो उसके बेस पे आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हो, तब आपको एम्बेसी फ़ी पे करनी होती है, तब आपको बायोमेट्रिक के जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करने होते हैं, और तब जो है वो बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अभी जो है वो सिंपली आपको जॉब ऑफर चाहिए होगा जो कि सपोर्टेड बाय LMIA हो, और अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो इसके बेस पे आप जो है वो वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अभी इन्होंने कुछ जो है वो नरमी की हुई है कि अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाते हो तो विजिट वीज़ा पे भी आप जो है वो अपना जो है विजिट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़ा में, बट स्टिल उसमें भी रिक्वायरमेंट सेम है। आपको जॉब ऑफर चाहिए, LMIA चाहिए, और उसके बेस पे ही आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाहर से बैठ के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, बट स्टिल वो डिपेंड करता है कि आपकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस क्या है। बट अगर ओवरऑल आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो बेटर ये है कि आप अपने होम कंट्री से या कंट्री ऑफ रेजिडेंस से जो है वर्क वीज़ा अप्लाई करें, और बिल्कुल ये पॉसिबल है, आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इससे रेलिवेंट या कोई भी आपको और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उससे रेलिवेंट मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।